हेलो फैमिली, मैं रेशु एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने तक आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी प्रेगनेंसी को पूरे तरीके से कॉम्प्लिकेशन से दूर रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हर प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको पता ही नहीं होती हैं, जिन पर वो ध्यान ही नहीं देना चाहती, जिन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फिर भी नहीं देती हैं। तो आज आपको वही बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखें, कि एक बात अच्छे से समझें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे उसको दबा के ऑल पर क्लिक जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उनको भी ये छोटी छोटी बातें पता नहीं होंगी, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं बताते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कई महिलाएं अपने माइंड में ये फिट कर लेती हैं कि प्रेगनेंसी है भाई तो उनको रेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है। तो ये गलत है। प्रेगनेंसी जो है ना, वो एक स्पेशल कंडीशन होती है, जो बीमारी नहीं है कोई जिसमें आपको रेस्ट करने की जरूरत होती है। बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय गर्भ में आपके एक नन्ही सी जान पल रही है। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां रखने की जरूरत होती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको जरूर जानना होता है प्रेगनेंसी के समय पर, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने तक कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो चलिए जानते हैं कुछ जरूरी खास बातें। सबसे पहली चीज है आपके कपड़े। तो फ्रेंड, जैसे कि आप प्रेगनेंसी में मौसम के अकॉर्डिंग जो भी कपड़े पहन रही हैं, वो ना तो ज्यादा लूज होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए। अब जैसे कि कहीं से आप सुन लेती हैं कि प्रेगनेंसी में लूज कपड़े पहनने चाहिए, तो आप कुछ ज्यादा ही लूज पहन लेती हैं, जिस वजह से क्या हो सकता है, गिरने का डर रहता है। आप अगर कोई पजामा वगैरह है, कुछ भी है, आप ज्यादा लूज पहने हुए हैं तो इससे गिरने का डर होता है। और साथ में टाइट कपड़े भी आपको नहीं पहनने चाहिए। टाइट कपड़े ऐसे कि आपके पेट पर जोर बना रहे हैं, आपकी कमर को जोर से कस के रखे हुए हैं, ऐसे कपड़े भी आपको प्रेगनेंसी में पहनने से बचना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपको कपड़ों का साइज भी बढ़ाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा साइज आपका बढ़ता जाता है क्योंकि पेट बढ़ता है, इसलिए आपको कपड़ों के साइज में भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन इतना चेंज नहीं करना होता है कि आप जो खेतों में खड़ा रहता है ना स्टैचू, वो बन जाए। इतना चेंज नहीं करना है, बस इतना करना होता है कि आपका जो पेट है वो एकदम से कसा नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए कि उस पर दबाव पड़े। बस इतने लूज कपड़े आपको पहनना चाहिए। स्पेशली ध्यान रखने की तब जरूरत होती है जैसे कि जो महिलाएं वर्किंग हैं, बाहर जाती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो उनको कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए, जिससे कि फंस कर गिरने का डर ना रहे। ऑफिस में भी वो चलती हैं, इधर से उधर जाती है, तो कहीं से कोई कपड़ा फंस ना जाए और उनको गिरने का डर ना रहे। इसलिए ऐसे कपड़े पहने जो आप खुद उनमें कंफर्टेबल हो, चल फिर सकें अच्छे से। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जैसे कि जो महिलाएं सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं और जीन्स पहनती हैं, वैसे तो जो आपके पेट को तेजी से कस के जो कपड़े रखते हैं, उनको आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो आपके पेटीकोट का नाड़ा जो है वो लूज होना चाहिए, एकदम से टाइट कसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सलवार पहन रही हैं तो भी आपकी सलवार की जो लास्टिक है या फिर जो नाड़ा है वो भी लूज होना चाहिए, बिल्कुल से टाइट नहीं होना चाहिए। इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। छोटी बात है लेकिन है बहुत ही ज्यादा जरूरी। दूसरी चीज है, ना तो आपको कोई भी काम ज्यादा टाइम तक बैठकर करना चाहिए और ना ही खड़े होकर करना चाहिए। ज्यादा टाइम तक कोई भी बैठकर काम कर रही है तो भी दिक्कत होगी, ज्यादा टाइम तक खड़े होकर कर रही है तब भी दिक्कत होगी। इसलिए अगर आपका काम ज्यादा टाइम तक बैठकर करने का है तो बीच बीच में उठकर थोड़ा सा वॉकिंग करते रहें। अगर आप वर्किंग हैं, एक ही चेयर पर बैठ के आपको काफी समय तक काम करना पड़ता है, तो आप बीच बीच में उठें, अपने आसपास के एरिया में थोड़ी सी वॉकिंग करें, फिर बैठें, फिर वॉकिंग करें। इस तरीके से आपको करना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी मसल्स एक्टिव रहती हैं, बच्चे को भी पेट में घूमने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है, मतलब बच्चे को भी थोड़ी सी जगह मिलती है और बच्चा ठीक तरीके से घूम पाता है। और अगर आप घर में भी रहती हैं
और कोई भी काम आप ज्यादा टाइम तक बैठकर कर रही हैं, खड़े होकर कर रही हैं, तो वो भी हार्मफुल है। जैसे कि बैठकर कोई भी पूजा पाठ है, बैठकर कई घरों में खाना पीना बनाया जाता है, तो ज्यादा टाइम तक बैठकर कोई भी काम ना करें। और स्पेशली पेट पर दबाव जब आप बैठते हैं तो नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बैठते हैं तो हमेशा पैरों को फैलाकर आपको बैठना चाहिए। और जैसे कि आप किचन में ज्यादा टाइम तक खड़े होकर काम कर रही हैं, तो बीच बीच में रेस्ट करते रहना चाहिए, बीच बीच में आपको बैठ जाना चाहिए। एक चेयर डाल लें किचन में, जैसे कि कोई काम है जब खड़े होकर करने का तो करें, फिर उसके बाद बैठ जाएं, फिर उठ जाएं, फिर इस तरीके से आपको करना चाहिए। ज्यादा टाइम तक खड़े रहने से भी दिक्कतें बढ़ती हैं। आपको पैरों में पेन हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट में तेजी से पेन हो सकता है, और ग्रेविटी के कारण बच्चा समय से पहले ही नीचे खिसक सकता है। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी बात है लेकिन है बहुत काम की। इसके बाद तीसरी चीज है, ज्यादा टाइम तक प्रेगनेंसी में भूखे नहीं रहना चाहिए। भूखे जैसे कि प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं तो उल्टी, चक्कर, जी मितलाना जैसी दिक्कत होती है, तो वैसे में भी आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विड लेने से क्या है कि उल्टियां वगैरह ज्यादा नहीं आती हैं, और जो आपको अच्छा लगता हो वो लें, जिसका मन करता हो वो लें। 3 महीने शुरू की, जिससे कि आपको उल्टियां आने बंद हो जाएं। और इसके बाद पूरे 9 महीने आपको ज्यादा टाइम भूखा नहीं रहना है। कुछ ना कुछ हर 1 से 2 घंटे में खाते पीते रहना है। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं आप, फ्रूट्स ले सकते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे, सलाद ले सकते हैं आप, जूस ले सकते हैं, पानी खूब पिएं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, और बच्चे को भी अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। ज़्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं तो बच्चा घर में कमज़ोर रह सकता है, बच्चे का वजन ठीक से नहीं बढ़ेगा। स्पेशली सुबह सुबह अच्छा ठोस ब्रेकफास्ट ही आपको करना चाहिए, क्योंकि रात भर का न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल पाता है, तो वो इंस्टेंट बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए सुबह सुबह एक अच्छी डाइट आप जरूर लें। इसके बाद चौथी चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है ट्रैवलिंग। ऐसे में आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है ना, उन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है, आपके पेट पर किसी का हाथ लग सकता है, आप गिर सकती हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में ट्रैवल करने के लिए मना किया जाता है। 2 व्हीलर पे तो स्पेशली आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, 2 व्हीलर्स में दिक्कत होती है। कहीं इमरजेंसी में आपको जाना है तो आप 4 व्हीलर का इस्तेमाल करें, 2 व्हीलर से ट्रैवलिंग आप ना करें। प्रेगनेंसी के लास्ट महीनों में आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली 7वें महीने से, ठीक है, क्योंकि ऐसे में प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं और आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए जब भी ट्रैवलिंग का प्लान आप कर रहे हैं, एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप ट्रैवल प्लान करें। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, कहीं भी ट्रैवल पर जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। अकेले कभी भी प्रेगनेंसी में आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। 5वीं चीज है, कुछ लक्षणों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट, वाटर लीकेज, ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ऐसा कुछ भी आपको एबनॉर्मल नजर आता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जैसे कि बेबी मूवमेंट में आपको लग रहा है कि बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, आपको बेबी मूवमेंट फील ही नहीं हो रही है, जैसे कि 5वें महीने से बच्चे की हलचल होना शुरू हो जाती है। अगर 5वां महीना निकल गया है और बच्चे की हलचल होना शुरू नहीं हुई है, या बच्चे की हलचल होते होते बंद हो गई है अचानक से, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर कभी भी आपको ब्लीडिंग नजर आ रही है, स्पॉटिंग नजर आ रही है, तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू पतला पानी की तरह बिल्कुल निकल रहा है कंटिन्यू, तो भी आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। इन लक्षणों को पूरी प्रेगनेंसी आपको अच्छे तरीके से समझना है और नोटिस करना है। अगर लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके बाद 6वीं चीज और लास्ट चीज जो है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा थक रही हैं, आप में कैपेसिटी नहीं है वो काम करने की, जैसे कि घर के काम हुए, कुछ भी हुआ, या फिर आपको जैसे कि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, आपका बीपी हाई रहता है, डायबिटीज़ की दिक्कत है, और डॉक्टर ने बताया है कि आपकी बेबी ग्रोथ काफ़ी स्लो है, तो अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपना जॉब कंटिन्यू मत करिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाइए। डॉक्टर अगर बोलता है कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए तो आपको बेड रेस्ट जरूर करना चाहिए, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी सेफ रखना चाहती हैं तो, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की परेशानियां अगर प्रेगनेंसी में होती हैं तो ये रिस्क पैदा कर सकती हैं, आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। इसीलिए अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर जो कहता है आप वही करें।
सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इन बातों को जरूर फॉलो करेंगे और वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बाय बाय, थैंक यू।